दोस्तों लास्ट वीक का जो एनालिसिस किया था उसका सबसे पहले रिव्यू ले लेते हैं। दोस्तों लास्ट वीक की एनालिसिस में हमने जो पॉजिटिव पॉइंट्स ये सब आपको बताई हुई थी। एफ आई बाइंग में है, क्रूड 94.66 फिक्स सपोर्ट कर रहा था, निफ्टी पी रेशियो सपोर्ट कर रहा था, पीसीआर सपोर्ट कर रहा था, जीएसटी कलेक्शन अच्छा रहा है, 3 डे रूल, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स थे। साथ में हमने आपको क्लियर बताया था कि अगर चाइना और ताइवान का क्राइसिस आगे नहीं बढ़ता है तो मार्केट का रुख कंप्लीट ऊपर की साइड है और मार्केट वैसे ही चली बिल्कुल ऊपर की साइड में। और आपको क्लियर बताया होता कि मार्केट 18,000 की साइड में जा सकती है। तो मार्केट ने दोस्तों लास्ट वीक में 17,725 का हाई मारा, जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस था। अगर उसको हम प्राइस एक्शन पे देखेंगे तो दोस्तों ये देखिए लास्ट वीक में जो उसने मूवमेंट किया है वो सोमवार के दिन मार्केट 360 का लो मारा और 548 जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था वहां तक गई। और दूसरे दिन वहां से मार्केट ने 566 का हाई मारा और 442 का लो मारा। तो लगभग 80 पॉइंट हमारे रेजिस्टेंस के हिसाब से मिल सकते थे अगर हम बीच की लेवल भी लें। और दोस्तों बुधवार के दिन मार्केट 17,719 का हाई मारा और 631 का, वहां पे भी लगभग हमको 70-80 पॉइंट्स मिल सकते थे। तो लास्ट वीक में हम बोले तो हमें लगभग 100-150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता था। अगर 50% भी किसने कमाया होगा तो उसको 50-60 पॉइंट्स मिल सकता था। लेकिन वो ऊपर की साइड ही बताई थी, वो डायरेक्शन कंप्लीट हमारे हिसाब से ही गई। और दोस्तों अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाइयाँ, जो कल है। आपको एडवांस में हार्दिक बधाई देते हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक की एनालिसिस में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो एफ आई का बाइंग रेशियो जो लास्ट लगभग 1.53 था, अभी 1.39 है। क्रूड 98 पे है, विक्स इंडिया 17.60 पे है, निफ्टी का पी रेशियो 21.2 पे है। ये सब पॉजिटिव बातें हैं। निफ्टी पीसीआर 1.01 है, वो न सपोर्ट कर रहा है, मतलब न्यूट्रल है। और मंथली 1.37 है। जीएसटी कलेक्शन भी दोस्तों हायर साइड में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। 3 डे रूल जो नीचे में बना हुआ है, जो कंप्लीटली उसने ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दिया था। तो ये सब पॉजिटिव बातें थी। साथ में नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातों में दोस्तों चाइना और ताइवान का क्राइसिस अभी भी चल रहा है। और साथ में रशिया और यूक्रेन का वार अभी भी चल रहा है, वो भी स्टॉप नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन हाई लेवल पे है ग्लोबली। और मार्केट दोस्तों जो ऊपर गई है वो गैप्स के साथ ऊपर गई है, तो ये एक माइनस पॉइंट्स है। और अभी जो मार्केट का आरएसआई है दोस्तों 80.48 है, मतलब ये मार्केट ओवरबॉट है ऐसा संकेत दे रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट सीधा यहाँ से नीचे आएगी। मार्केट हो सकता है और भी 100-200 पॉइंट्स ऊपर जा सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर जाने की, सीधा ऊपर जाने की गुंजाइश कम है, क्योंकि 80 की आरएसआई ऑलरेडी चल रही है। तो हो सकता है मार्केट 18,000 तक जाए और वहाँ से फिर मार्केट एक करेक्शन ले, जो हम सपोर्ट लेवल पे देखेंगे कितना आ रहा है। तो और दोस्तों मार्केट ऑलरेडी 2500 पॉइंट्स की रैली कर चुकी है, तो ऊपर से कम 500 पॉइंट्स का करेक्शन मिलना चाहिए। तो जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों 17,800 से लेकर 850 का फर्स्ट रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है। अगर उसको क्रॉस करता है तो 18,000 से 18,050 नेक्स्ट वीक के लिए मैक्सिमम मुझे ये रेंज दिखाई दे रही है। और साथ में दोस्तों सपोर्ट्स की बात करें तो अगर सपोज मार्केट 17,800-850 से करेक्ट करेगी तो 17,500 से लेकर 550 तक आ सकती है। और अगर 18,000 से करेक्ट करती है तो भी ये लेवल आनी चाहिए, क्योंकि अगर 200 पॉइंट्स या 300 पॉइंट मार्केट और ऊपर गई तो लगभग 2700 पॉइंट्स ऊपर, और वो टाइम पे मार्केट का सही बहुत ही ओवरबोट होगा और वो कम से कम 500 पॉइंट का करेक्शन वहाँ से आना चाहिए।
तो कम से कम ये लेवल आनी चाहिए नेक्स्ट वीक में सपोर्ट की। अगर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगी तो फिर 500 17,500 से लेकर 550 तक मिनिमम 500 पॉइंट्स का करेक्शन करनी चाहिए मार्केट। फिर भले मार्केट और भी ऊपर जाए और ऊपर के टारगेट फिर हिट हो सकते हैं, लेकिन ये 500 पॉइंट्स 18,000 से करेक्शन आना चाहिए मार्केट में, ऐसा कंप्लीटली इंडिकेट कर रहा है मार्केट। और साथ में दोस्तों ऑप्शन चेन्स देखेंगे तो 17,000 से लेकर 17,800 है, और बीच के दो जो सपोर्ट लेवल आ रहे हैं 17,400 से 450 का भी आ रहा है अगर इसको ब्रेक किया तो, और ये भी आ रहा है 17,200 से लेकर 220 का। लेकिन मार्केट का रुख बिल्कुल ऊपर की साइड में है, तो हम 17,500 से हम बाइंग में आना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर से करेक्ट करती है तो फिर 150 का स्टॉप लॉस के साथ हमें बाइंग में ही रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो दिखा रही है वो कम्प्लीटली ऊपर की साइड ही दिखा रही है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है दोस्तों, जो अभी चाइना और ताइवान का इशू चल रहा है, अगर वो बढ़ता नहीं है तो फिर मार्केट वापस ऊपर जाएगी। लेकिन 500 पॉइंट्स का करेक्शन 18,000 से ड्यू है, वो कभी भी आ सकता है। तो ये था एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए जो हमें दिखाई दे रहा है। साथ में दोस्तों ये वीक नेक्स्ट वीक का, और साथ में एक डिस्क्लेमर है जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे व्यू है। आप अपना ट्रेड करने से पहले अपनी एनालिसिस खुद कीजिएगा और उसके बेस पे ही आप कोई ट्रेड लें। आपके प्रॉफिट लॉस में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दोस्तों अगर एनालिसिस पसंद आती हो तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे।